आरंभ होती है। पृथु महाराज के वंश में एक प्राचीन बरही नाम के राजा थे। यह प्रसंग यज्ञ से संबंधित है, इसलिए मैं करीब करीब 10-15 मिनट इस पर बोलूंगा। 7 बज रहे हैं, 7-15 मिनट तक मैं यज्ञ पर बोलूंगा। मेरी आवाज जहां तक जा रही है, जो पंडाल में है नहीं भी है, वे सभी लोग सुने। कलयुग में यज्ञों की भारी बाढ़ आई है और इन यज्ञों से कितना लाभ हो रहा है, कितनी हानि हो रही है, आज इसी का संक्षिप्त विश्लेषण श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से किया जाएगा। प्राचीन बरही सृष्टि के इकलौते ऐसे यज्ञ करता है जिन्होंने भारतवर्ष के भूमि में ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी थी जहां वो यज्ञ न किए। भारतवर्ष के चारों दिशाओं में उन्होंने कुशा बिछा बिछा करके यज्ञ किया था, इसीलिए उनका नाम प्राचीन बरही हो गया। सृष्टि में आज तक उनके समान कोई दूसरा यज्ञ करता नहीं हुआ, यजमान ही नहीं हुआ, वो इतने बड़े यज्ञ करने वाले हुए। उनका नाम था प्राचीन बरही। वो महाराज पृथु के वंशधर अर्थात महाराज मनु के वंश में। बहुत से यज्ञों को करने के बाद भी उनके मन में शांति नहीं हो रही। वो बड़े अशांत हैं। जब उनके यज्ञ इतने हुए कि गिनती में नहीं आने लगे, तो भगवान श्रीमन नारायण ने कृपा करके कहा कि एक खानदानी वैष्णव है, जा करके जरा प्राचीन बरही को समझाओ कि जिस विधि से यज्ञ कर रहा है वो विधि ठीक नहीं है। उस विधि से यज्ञ करने पर यज्ञ करने वालों का कल्याण नहीं होता है। आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं, ये कोई महत्व का नहीं है। आपका बड़ा काम शास्त्र के अनुसार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यह महत्व की बात है। आप चाहे 5 करोड़ का यज्ञ कर दे, चाहे 50 करोड़ का यज्ञ कर दे, उस यज्ञ से क्या लाभ जो विधि विहीन हो, शास्त्रहीन हो। अन्नहीनम दहेद्राष्ट्रम विधिहीनम तुरिद्विजाम श्रद्धाहीनस्तुजाजकुलम नास्ति यज्ञ समो रिपो। यज्ञ दुनिया का सबसे बड़ा शत्रु भी हो जाता है। यदि विधिहीन हो जाए, अन्नहीन हो जाए, शास्त्र की विधि का अतिक्रमण कर दे, वेद विरुद्ध हो जाए, तो जजमान और विद्वान दोनों का नाश होता है और प्रमाण में जाने की आवश्यकता नहीं है। दक्ष यज्ञ को आप लोग स्मरण कर लीजिए। दक्ष प्रजापति दुनिया के सबसे महान हैं। उन्होंने विधिहीन यज्ञ किया, भृगु आदि ऋषियों को भी दंडित होना पड़ा। और महाराज दक्ष प्रजापति की तो गर्दन ही काट दी गई, आज भी बकरे के मूंड लेकर के घूम रहे हैं। उपदेश दे रहे हैं दुनिया वालों को कि शास्त्र के विरुद्ध, वेद के विरुद्ध विधि से ही अपने स्वार्थ को पूर्ण करने के लिए, धन कमाने के लिए, पद प्राप्त करने के लिए, पैसा अर्जित करने के लिए किए जाने वाले यज्ञ की यही दशा होती है कि जजमान की मूंड काट करके बकरे की मुंडी लगा दी जाती है और आचार्य जी की दाढ़ी दबा करके बकरे की दाढ़ी सटा दी जाती है। ये तो शास्त्रों में लिखा है, सारी विधियां बता दी गई हैं। अब समाज के लोग समझे माने और जब करता लोग समझे माने, तो उनके ऊपर निर्भर करता है को चाहते क्या है। राम बाणी से भी और बाण से भी, दोनों से मिलते हैं। वही राम उसी कुल के विभीषण, ऋषि पुलस्त के कुल के विभीषण को बाणी से मिले। कहलंकेश कुशल परिवारा। और जब रावण से मिलना हुआ, उसी विभीषण के बड़े भाई से तो बाण से मिले। वही राम है। विभीषण को अपने गले लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम मेरे मित्र हो, मेरे समान आश्रम पर बैठो। उनके मस्तक को सूंघ रहे हैं और रावण के मस्तक को काट रहे हैं। दोनों एक ही वंश के हैं, एक ही पिता के बेटे हैं। वो निर्भर करता है आपके ऊपर कि आप उनके बाण से प्रेम करना चाहते हैं कि उनकी बाणी से प्रेम करना चाहते हैं। आपके ऊपर निर्भर है, समाज के ऊपर निर्भर है, समाज निर्णय करे। भगवान ने नारद जी को भेजा। नारद जी आए। भू भू प्रजापति राजन। प्राचीन बरही से नारद जी ने बात कही। पशुन पश्य त्वया ध्वरे संज्ञापितां जीव संघान
निर्गुणेन सहस्रशः। प्राचीन बरही, तुम जरा ऊपर आकाश में देखो, मैं दिव्य दृष्टि देख करके तुमको दिखा रहा हूं। आकाश में देखो, भू भू राजन, भू भू प्रजापते राजन। हे भारत के सम्राट, जरा ऊपर देखो, पशुन पश्य त्वयाध्वरे। तुमने अपने यज्ञों में जिन जिन पशुओं की बलि दी है, वे पशु मरे नहीं, वे सब के सब अधिक ताकतवर होकर के जीवित हैं। ऊपर आकाश में देखो, संज्ञा पितान जीव संहान निर्गुणेन सहस्र। ये आकाश में हजारों हजार की संख्या में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, संप्रतीक्षा कर रहे हैं तुम्हारी। कैसे? एते त्वां संप्रतीक्षन्ति स्मरन्तो वैशसं तव। ये तुम्हें देख रहे हैं कि तुम किस दिन मरो, कि सब के सब तुमको उसी तरह से खाएंगे जैसे तुमने इनकी बलि दी। बलि का मतलब क्या हुआ? बलि का मतलब हुआ नादानी, कुबुद्धि, मूर्खता। वेद जो है वो परोक्षवादी है, वेद प्रत्यक्षवादी नहीं है, परोक्षवादी है। परोक्षवादी वेद के अर्थ को समझना चाहिए। वेद कहता है पशुना लभेत, पशुओं की बलि दो। वेद कहता है, वेद क्या कहता है? पशुना लभेत, पशुओं की बलि दो। तो हम क्या करते हैं? मांस खाने की इच्छा होती है तो काली माई को बकरा काट देते, माई खुश हो गई, सब बकरा खा जाते हैं। बोलते हैं कि शास्त्र में तो लिखा है, तो शास्त्र में ये भी लिखा है ततो वरः कन्याया हृदयम् आलभेत। विवाह होता है तो वहां लिखा हुआ है कि वर कन्या का हृदय स्पर्श करे। तो क्या वर कन्या को हृदय में चाकू मार करके उसका हृदय कलेजा खा जाता है? वहां पशुन आलभेत लिखा हुआ है, तो तुम कह रहे हो कि पशुओं की बलि देनी है। यहाँ लिखा हुआ है कि ततो वरः कन्याया हृदयम् आलभेत, तो तुम कह रहे हो कि कन्या के हृदय में अंगूठा लगाना है। क्यों कह रहे हो भाई? कन्या के हृदय भी फाड़ करके खा जाओ। हमारे शरीर में पशु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये सब हमारे भीतर बैठे हैं। इन पशुओं को बलि देने के लिए बताया गया कि मोह और ममता है वो बकरे के समान है, उसकी बलि दो। काम की बलि दो, क्रोध की बलि दो, लोभ की बलि दो, ईर्ष्या की बलि दो, अहंकार की बलि दो। शास्त्र ये कहता है, वेद ये कहता है पशुना लभेतो परोक्षवादो वेदोयम्। बहुत साफ साफ बात लिखी है, परोक्षवादो वेदोयम् बालानाम अनुशासनम्। जैसे छोटे छोटे बच्चों को माता पिता समझाते हैं यह करणीय है, यह नहीं करणीय है, यह करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वैसे वेद भगवान भी हमें समझाते हैं कि यह करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वहाँ जो पशुओं की बलि है राजन, वो तुम्हारे हृदय में जो कामना है, जो तुम्हारे हृदय में इच्छाएं हैं, उनकी बलि देने की बात कही है। अब बात समझ में आई, अब बात इनको समझ में आई है कि जो यज्ञ है, यज्ञ की विधि में जो बलि की प्रथा है, वह अंतःकरण में बैठे हुए जो 6 शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहम, इनकी बलि देने की बात हो रही है।